कबाड़ दे दो, पुरानी टूटी चीजें दे दो, बेकार सामान दे दो। कबाड़ी आया है जिसे अब काम का नहीं समझते, वो मुझे दे दो। दिल का बोझ हो या घर का कूड़ा, सब ले जाऊंगा। कबाड़ दे दो, कबाड़। ये नया नाटक कब से शुरू कर दिया तुमने भेड़िए? शिकार छोड़कर अब कबाड़ इकट्ठा करोगे? तुम्हें देखो, जंगल का शिकारी और ये हालत। राजा बनने का सपना था या कबाड़ी बनने का? सच में हालात इतने बुरे हो गए क्या? हाँ, ये मेरा नया धंधा है। अब मैं वही लेता हूँ जो किसी के काम का नहीं। हर चीज की एक कीमत होती है लोमड़ी। तुम ज्ञान मत दो, कबाड़ हो तो वो दो, वरना मुझे आगे बढ़ने दो। लो, ये टूटी टोकरी ले जाओ, शायद तुम्हारे नए साम्राज्य की नींव बन जाए। कभी सोचा नहीं था कि तुम ये दिन भी देखोगे। अब जंगल में दहाड़ नहीं, कबाड़ की आवाज गूंजेगी। ले जाओ और मेहनत से अपना धंधा बढ़ाओ। देखो कैसा समय आ गया है। जंगल का शिकारी अब कबाड़ ढो रहा है। बताओ कैसे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। जंगल में पहली बार किसी भेड़िए को इस तरह कबाड़ मांगते देखा गया था। सबको ये एक मजाक और मजबूरी का खेल लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये कबाड़ आगे चलकर उनकी पहचान बन जाएगा। कबाड़ दे दो, पुरानी बेकार चीजें दे दो, जो अब काम का नहीं, वो मुझे दे दो। राजा के यहाँ भी कुछ कबाड़ हो तो बता दीजिए। टूटी चीजें, फटे सामान, सब ले जाऊंगा। कबाड़ी आया है। तुम तो शिकारी हो भेड़िए, ये कबाड़ी वाला काम कब से शुरू कर दिया? अब शिकार छोड़कर कूड़ा इकट्ठा करोगे। जंगल में नाम था तुम्हारा, और आज ये हालत। पेट भरने के लिए सिर्फ शिकारी होना जरूरी नहीं है, पैसे भी होने चाहिए। शिकार से अब गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने पैसे कमाने का रास्ता ढूंढ लिया है। अब यही मेरा काम है। ये क्या नया धंधा ढूंढ लिया है तुमने? इसके अलावा भी तो काम है जंगल में। लकड़ी काट सकते थे, मिट्टी खोद सकते थे, कम से कम इज्जत तो बची रहती। हर किसी का अपना तरीका होता है जीने का। मैं किसी से भीख नहीं मांग रहा, बस जो बेकार है वही ले रहा हूँ। अगर कुछ कबाड़ हो तो दे दीजिए, वरना मैं चलता हूँ। लो, ये पुरानी टूटी हड्डियां ले जाओ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अब शिकार की जगह यही जमा करना, कबाड़ी बनकर ही सही, कम से कम भूखे तो नहीं मरोगे। धन्यवाद। हर चीज की एक कीमत होती है। आज ये आपके काम की नहीं, कल किसी के लिए जरूरी हो सकती है। मैं चलता हूँ। शेर के शब्दों ने भेड़िए के आत्मसम्मान को अंदर तक चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं, बस अपना थैला उठाया और आगे बढ़ गया। जंगल के लिए ये मजाक था, लेकिन भेड़िए के लिए ये शुरुआत थी। बकरी बहन, जरा बाहर तो निकलो। देखो, कबाड़ी वाला आया है। जो भी तुम्हारे पास पुराना या बेकार हो, मुझे दे दो। टूटी चीजें, फटा सामान, जो अब काम का ना हो। इस कबाड़ी वाले का भी भला कर दो। पुरानी चीजें मेरे बहुत काम आ सकती हैं। अरे भेड़िए, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। न कोई टूटी टोकरी है, न कोई फटा कपड़ा, बस ये खाने की घास ही है। और इसके अलावा मेरी गुफा में कुछ नहीं रखा। सब जरूरी चीजें ही हैं मेरे पास। ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में सबने कुछ ना कुछ दिया है। किसी ने टूटी चीजें दी, किसी ने पुराना सामान। तुम भी कुछ दे सकती हो, कोई ऐसी चीज जो अब तुम्हारे काम की ना हो। भला मैं क्या दूं तुम्हें? मेरे पास तो बस खाने की चीजें हैं और कुछ पुरानी यादें, लेकिन वो तो किसी काम की नहीं। गुफा में भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ जरूरत के हिसाब से रखा है। देखो, कुछ तो ऐसा होगा जो अब तुम इस्तेमाल नहीं करती। कोई पुराना सामान जो बस जगह घेर रहा हो, मेरे काम आ सकता है। तुम्हारे लिए बेकार, लेकिन मेरे लिए कीमती। ये एक पुराना बक्सा है, सालों से यूं ही रखा हुआ है। अब मेरे किसी काम का नहीं है, बस जगह घेर रहा था। शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। लो, इसे ले जाओ। ये तो मेरे बहुत काम आएगा। तुमने अच्छा किया इसे देकर। हर पुरानी चीज बेकार नहीं होती, कभी कभी यही सबसे कीमती होती है। धन्यवाद बकरी बहन, मैं चलता हूँ। भेड़िया उस पुराने बक्से को पाकर अजीब तरह से खुश दिख रहा था। बकरी को लगा उसने एक बेकार चीज से छुटकारा पा लिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसने अभी अभी कुछ बहुत कीमती दे दिया है। अरे गधे, तुम्हें पता है आज मैंने क्या देखा? हमारा जंगल का शिकारी भेड़िया अब शिकारी नहीं रहा, भिखारी बन गया है। हर जानवर के पास जाकर भीख मांग रहा है, कबाड़ के नाम पर। क्या सच में वो भेड़िया जो कभी शिकार करता था अब भीख मांग रहा है? जंगल में ये दिन भी देखने पड़ेंगे। राजा के सामने भी गया क्या, या सिर्फ हम जैसे आम जानवरों से ही मांग रहा है? अरे सबके पास गया है, मेरे पास भी आया था। कह रहा था
पुराना कबाड़ दे दो। जैसे कोई बड़ा व्यापारी बन गया हो। फटा थैला लेकर घूम रहा था और आवाज लगा रहा था। वाह रे भेड़िए, कल तक दहाड़ते थे, आज कबाड़ मांग रहे हो। ये तो बहुत बड़ा बदलाव आ गया। अब शिकार नहीं, कूड़ा जमा करोगे। कितनी गिरावट आ गई है। आज तो काफी सामान इकट्ठा हो गया। इतनी सारी पुरानी चीजें, किसी की टूटी टोकरी, किसी की पुरानी हड्डियां और ये पुराना बक्सा, सब कुछ काम का है। कल इसे बेच देता हूँ, कुछ पैसे आ जाएंगे पास में। अब शिकार के भरोसे रहना जरूरी नहीं, पैसे भी जिंदगी में उतने ही जरूरी हैं। कम से कम पेट भरने की चिंता नहीं होगी। ये नया धंधा सही लग रहा है। सब जानवरों ने कुछ ना कुछ योगदान दिया। किसी ने मजाक में दिया, किसी ने मजबूरी में, लेकिन सबने मदद की। सब कितने अच्छे हैं, किसी ने मना भी नहीं किया। भेड़िए को लग रहा था कि उसने आज एक नई शुरुआत की है। उसे उम्मीद थी कि ये कबाड़ उसके लिए कमाई का जरिया बनेगा, लेकिन ये सामान सिर्फ सामान नहीं था, कुछ और भी था। ओ नहीं, मैंने ये क्या कर दिया? वो पुराना बक्सा, उसी में तो मेरा हार रखा था। माँ ने मुझे दिया था वो। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ? जल्दीबाजी में मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने बिना सोचे समझे उसे दे दिया। वो मेरे लिए सबसे कीमती चीज थी, माँ की आखिरी निशानी थी। अगर बक्सा खुल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे अभी जाना होगा भेड़िए के पास। इससे पहले कि वो बक्सा खोले, मुझे अपना हार वापस लेना होगा। चाहे जो भी हो जाए, वो मुझे वापस चाहिए। बकरी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जो उसने कबाड़ समझकर दे दिया था, वही उसकी सबसे कीमती याद थी। अब वो उसी गलती को सुधारने के लिए निकल पड़ी थी। भेड़िए, वो बक्सा मेरा था, मुझे वो वापस चाहिए। मैंने गलती से तुम्हें दे दिया था। मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी। वो मेरे बहुत काम का है। कृपया उसे मुझे लौटा दो, अभी के अभी। लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है। मैंने आज ही सारा कबाड़ बेच दिया, बाघ को दे दिया सब कुछ। अब कोई बक्सा मेरे पास नहीं है। तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, जब तुमने उसे दिया था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हें बेचने की इतनी जल्दी क्यों थी? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि उसमें कुछ जरूरी हो सकता था। वो मेरे लिए बहुत कीमती था। अब मैं क्या करूँगी? सब खत्म हो गया। क्या हुआ? उसमें कुछ था क्या? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अगर कुछ था तो पहले बताना चाहिए था। अब तो मैंने सब बेच दिया है। मुझे क्या पता था कि उसमें कुछ जरूरी होगा। मैं तो उसे कबाड़ समझा था। हाँ, उसमें मेरा जरूरी सामान था। तुम रहने दो, मैं खुद जाकर पता कर लेती हूँ। शायद अभी देर ना हुई हो। मुझे उससे मिलना होगा। वो बक्सा मुझे वापस चाहिए, चाहे जो भी हो जाए। बकरी को अब अपनी गलती का असली एहसास हो चुका था। वो बिना समय गवाए बाघ के पास जाने के लिए निकल पड़ी। अब सब कुछ उस बक्से पर निर्भर था। बकरी, तुम इस समय यहाँ कैसे आ गई? किसी का मेरे इलाके में आना कोई आम बात नहीं होती है। तुम्हें कुछ जरूरी काम होगा, वरना तुम यहाँ कभी नहीं आती। बाप, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। भेड़िए ने तुम्हें एक बक्सा बेचा होगा, कबाड़ के साथ वही पुराना बक्सा। वो बक्सा दरअसल मेरा था। मैंने गलती से उसे दे दिया था। अब मुझे वही बक्सा वापस चाहिए। उसमें मेरा जरूरी सामान है। मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी। जल्दीबाजी में बड़ी गलती हो गई। कृपया वो बक्सा मुझे लौटा दो। बकरी, ये अब संभव नहीं हो सकता। मैं बिका हुआ माल वापस नहीं करता। उस बक्से की कीमत दे चुका हूँ। भेड़िए से पूरा सौदा हुआ है। अब वो सामान मेरा हो गया है।